श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो, आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। शायद 13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए। श्वेत पुष्प, तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। यह तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई। बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान गए। एक शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, ये शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष की। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हों और संतान नहीं हो रही है, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं हो, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्व। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व है। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर, भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना। शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं,
आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वत जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। कि तुलसी का कुंडा एक बाहर हो, एक घर के अंदर मंदिर के सामने पूजन के लिए रखा जाए तो कहते हैं उस घर में वैभव, सत्ता, संपदा, लक्ष्मी, समृद्धि, शांति की कभी कमी नहीं है। कभी बड़ा रोग होने वाला है, आपको लग रहा है कि मेरा शरीर में डॉक्टर कोई रोग, कोई बीमारी बड़ी ना बता दे, तो निवेदन है महीने में एक बार धतूरा, धतूरा देखा है सब लोगों ने, जो धतूरा होता है जिसमें कांटे कांटे होते हैं, उस धतूरे को हल्दी में भिगोकर शिवजी को महीने में कम से कम एक बार चढ़ा दिया करो। कोई शरीर में जिंदगी में कभी बड़ी बीमारी तुम्हारे सामने नहीं आएगी, शिव उसको संभाल। धतूरा भगवान शंकर को चढ़ाने से रोग की समाप्ति होती है। अगर बाबा नहीं सुन रहे हैं तो बेलपत्री एक अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाकर दूसरी बेलपत्री बाबा देवादिदेव महादेव को, ये डंडी का मुख अशोक सुंदरी के यहाँ चढ़ाओ तो उत्तर की ओर, ये जो आप बेलपत्र चढ़ाओगे शिवलिंग के ऊपर, इसकी डंडी का मुख भी उत्तर की ओर, और तुम जब बैठो तो दक्षिण में बैठना। कहां पर बैठना? यहां बैठोगे तो यहां से जो पानी बह रहा है उत्तर में, तो तुम जब यहां बैठोगे तो ये जो जलाधारी है जहां से पानी बहकर जा रहा है यहां बैठोगे, और जब आप जल समर्पित करोगे, जल चढ़ाते चढ़ाते एक बार थोड़ा सा आगे बढ़कर जल की धार को अशोक सुंदरी तक लेकर जाना। ये लगभग तुम 2 या 3 महीना कर कर देखो, मेरा बाबा तुम्हारा हाथ जरूर पकड़ेगा, निश्चित है। बेल वृक्ष की जड़ की डाली की भी माला होती है जो फल वृद्धि के लिए काम आती है। फल वृद्धि से मतलब होता है जिस कन्या या वर का विवाह नहीं होता, 40 साल हो गए या 30 साल हो गए, या जब 28 के बाद में लड़का लड़की क्रॉस हो जाए कि 29 में, 30 में, 32 में, 34 में, 40 तक पहुंच गए और विवाह नहीं हो रहा है, तब बेलपत्री के जो पेड़ होता है, वृक्ष होता है, उस वृक्ष की जो डाली होती है, उस डाली के मनकों से जो माला बनती है, बाजार में भी मिल जाती है बेल की माला, उस माला को भगवान शंकर को समर्पित कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान शंकर का पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र है? पंचाक्षर। पंचाक्षर मंत्र कल बताया था, नमः शिवाय। कौन सा मंत्र है? नमः शिवाय। षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय। पंचाक्षर मंत्र का जाप करना।
मान लो कोई ऐसा दुख आ ही गया कि वो कटने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हार चुके हम जिंदगी से, वो कट ही नहीं रहा। थोड़ा ठीक होता फिर दुख आता, फिर ठीक होता फिर दुख आता, तो शिव और शक्ति का स्मरण करो। बेलपत्री के पेड़ के नीचे जब भी घी का दिया लगाने जाओ तो 2 बाती एक ही दिए के अंदर, एक चावल का दाना उसमें डालकर अपनी कामना कर फिर जलाओ। 3 बार भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु केतु मंगल बुध शनि परेशान करते हैं उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती है, उस जल का तेज। आपका कोई काम उलझ रहा है, आपका कोई काम ऐसा है जो बहुत दिन से उलझा हुआ है, चाहे वो कोर्ट कचहरी का हो, चाहे वो किसी से जुड़ा हुआ हो, और वो नहीं हो रहा, तो स्कंद पुराण कहती है, हमारे खंड में भी वर्णन है शिव महापुराण, कि किसी भी नवमी को आप आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाकर मौली मतलब हाथ में जो नाड़ा बांधते हैं, लच्छा, मौली, लच्छा, नाड़ा, हाथ में बांधने वाला पूजन वाला धागा लाल, घी का दिया लगाकर 5 परिक्रमा आंवले के वृक्ष की कर लीजिए और परिक्रमा कर धागे को वहीं पर छोड़कर थोड़ा सा धागा और अलग से लेकर किसी टहनी पर उसको कामना कर बांध दीजिए। महाराज 10वीं तिथि को, 9वीं को तो ये करोगे, 10वीं को वापस जाकर आंवले के पेड़ के नीचे घी का दिया लगाइए और जो धागे की आपने टहनी पर जो धागा बांधा है उसको खोल कर लिया, अपने हाथ पर बांधकर उसी धागे को पहनकर अपने काम के लिए निकल जाइए, आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी। स्कंद पुराण में आंवले के वृक्ष का बड़ा महत्व है महाराज। कि जैसे अष्टमी तिथि या 9वीं तिथि किसी भी महीने की, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो, अष्टमी और 9वीं तिथि ये 2 तिथियां ऐसी हैं, मान लो तुम्हारा पैसा तुमने किसी को दिया 5 लाख 4 लाख 3 लाख 10 लाख 8 लाख 2 लाख 50,000 25,000 20,000 40,000 और वो पैसा नहीं दे रहा आपको, आप हार गए कह कर, फोन लगा कर, भैया दे रहे, परेशानी है, दे रहे भैया, हम तो परेशान हो गए, और हार गए, नहीं मिल रहा, बहुत परेशान। तो महाराज किसी भी अष्टमी या 9वीं तिथि के दिन आप मां जगतजननी जगदम्बा का शिव के साथ में शिव शक्ति का स्मरण कर देवी के नाम की 9 आहुतियां, सूखे बीले की, मतलब बीला जो सूख चुका है, फल जो सूख चुका है, उसकी 9 आहुतियां अग्नि में शंकर और सती के नाम से, शंकर और शिव के नाम से समर्पित करें, और आखिरी आहुति जो समर्पित करें उसमें थोड़ा सा भाग तिल का, और तिल भी काली नहीं चढ़ती उसमें, श्वेत तिल का भाग उसके साथ लगाकर समर्पित करें, और जिससे धन लेना है उसका नाम लेकर वो समर्पित करें महाराज, उसको सुध आएगी और वो पैसा किसी भी हाल में आपके हाथ में थमाकर जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। साथियों, भाइयों बहनों, आशा करती हूँ सब लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और आज की वीडियो के माध्यम से गुरुदेव जी ने बताया है कि जो श्राद्ध महीने में आती है शिवरात्रि, उस शिवरात्रि पे शिव जी पर सफ़ेद चढ़ाने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी और जो भी आप चाहते हो वो मनवांछित फल मिलेंगे। तो आपने ज़रूर कथा के माध्यम से सुना होगा। और अगर वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव।